हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कल की वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर का जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें हम कृषि पढ़ रहे थे और कृषि में विश्व की प्रमुख कृषि में हमने चावल, गन्ना, गेहूँ, चावल, मक्का, कपास, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था और इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम गन्ने के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है और इसका जो उत्पादन है विश्व के सभी जो उष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंधीय जो देश हैं उन्हीं में इनका उत्पादन किया जाता है। हम विश्व में के जो अक्षांशों में हम बात करें तो विश्व की जो अपनी जो भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के आसपास के जो हम क्षेत्र देखें उसके उत्तरी अक्षांश में हम देखें तो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से और दक्षिण में देखें तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। विश्व में हम अक्षांशों की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में तो 35 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। फिर हम आगे इनकी गन्ने की जो भौगोलिक दशाएँ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएँ हैं, भौगोलिक दशाएँ, तो इनमें देखिए सबसे पहले आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं हैं वो है तापमान। तो गन्ने की फसल के उत्पादन के लिए तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना आवश्यक है। फिर हम देखते हैं वर्षा। तो वर्षा में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा गन्ने की फसल के लिए आवश्यक है। ठीक है। फिर हम देखें मिट्टी। तो गन्ने की फसल के उत्पादन के लिए दोमट, चिकनी व काली मिट्टी गन्ने की फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी जो ज्वालामुखी के लावा से निर्मित जो काली मिट्टी है वह सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है और इसके अलावा दोमट और चिकनी मिट्टी में भी गन्ने का उत्पादन किया जा सकता है। फिर हम देखें तो आगे हम इसकी जो आवश्यक भौगोलिक दशाएँ हैं उनमें हम देखें तो इसके लिए जो बोते समय इसमें शुष्क मौसम होना चाहिए और इसको पाले से बचाना चाहिए, पाला रहित होना चाहिए, मौसम पाले से रहित होना चाहिए, पाले रहित होना चाहिए और पकते समय तेज धूप भी इसके लिए आवश्यक है, तेज धूप। ठीक है। इस प्रकार से आगे हम इसकी दो दशाएँ हैं उनको हम देखें तो इसके लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, सस्ते श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है। और इसके अलावा आगे हम देखते हैं तो गन्ने की फसल के उत्पादन के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएँ हैं उनमें श्रमिक हैं, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है और फिर पास का जो निकट का जो बाजार है, परिवहन है, इन सब चीज़ों की इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है। इस प्रकार से हमने इसकी जो भौगोलिक दशाएँ देखी उनमें सबसे पहले हमने देखा तापमान। तो इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना आवश्यक है। फिर हम वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा गन्ने की फसल के लिए आवश्यक है। ठीक है। फिर आगे हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी दोमट और चिकनी मिट्टी और काली मिट्टी इसकी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इसके अलावा जो सस्ते श्रमिक हैं, व्यापार, परिवहन है और निकटतम बाजार है, ये सभी चीज़ें इसके लिए आवश्यक है। आगे हम गन्ने का विश्व में वितरण देखते हैं। तो देखिए, गन्ने का जो विश्व में हम वितरण देखते हैं कि विश्व में किन किन क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए, गन्ने का हम विश्व में वितरण और उत्पादन हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत में। तो देखिए, भारत के हम जो क्षेत्र देखें तो उनमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश मतलब जो भारत की जो सभी जो तटवर्ती क्षेत्र है उन सभी तटवर्ती क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। लेकिन गन्ने का जो प्रति
हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कम होता है क्यूबा के बजाय, क्योंकि हमें पता है कि क्यूबा जो विश्व का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन देश है क्यूबा है। और इसके अलावा जो हवाई द्वीप है उन सभी क्षेत्रों के बजाय भारत में गन्ने का प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कम किया जाता है। और इसमें भारत में जो लो क्वालिटी का गन्ना ही उत्पन्न होता है और इसमें जो सुक्रोज की मात्रा है वो भी इसमें बहुत कम होती है। फिर आगे हम अगले जो क्षेत्र देखें गन्ने का उत्पादन का, तो हम देखते हैं ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो दक्षिणी अमेरिका में है, इसमें भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और ब्राज़ील के हम क्षेत्र देखें तो उत्तर पूर्वी तटीय मैदान, ब्राज़ील का उत्तर पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। फिर आगे हम देखें तो इसका जो मध्य पूर्वी पठारी क्षेत्र है, मध्य पूर्वी पठारी क्षेत्र, इसमें भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्यूबा, जो विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन क्षेत्र है क्यूबा, उसमें हम देखें तो इसमें क्यूबा में विश्व का आधे से ज़्यादा जो गन्ने का उत्पादन है उसी में इसी क्षेत्र में किया जाता है। और क्यूबा के हम देखें कि इसमें जो कृषि का जो कुल क्षेत्र है उसमें आधे से ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक जो कृषि की जाती है वो इसमें गन्ने की ही की जाती है। और यहाँ पे अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार गन्ना ही है। यहाँ पे गन्ने की रोपण कृषि के रूप में की जाती है। और हम देखें कि यहाँ पे एक बार क्यूबा में गन्ने की जो खेत है उनको एक बार तैयार करने के बाद में 4 से लेकर 8 वर्षों तक गन्ने का उत्पादन उन खेतों में किया जाता रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्यूबा एक सर्वाधिक गन्ना उत्पादन देश है, इसीलिए इसको विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा को, कौन से देश को? क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा, क्योंकि यह एक उत्तरी अमेरिका का एक मुख्य गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। फिर हम देखें आप विश्व के अगले जो गन्ना उत्पादन या फिर क्षेत्र है उनमें हम देखते हैं अगला हमारा हवाई द्वीप है। तो हवाई द्वीप में देखिए प्रति हेक्टेयर जो गन्ना का उत्पादन है वो सर्वाधिक हवाई द्वीप में ही किया जाता है। तो हम हवाई द्वीप के अलावा हवाई द्वीप में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो सर्वाधिक इसी क्षेत्र में किया जाता है। उसके अलावा हम देखें तो इंडोनेशिया की जो जावा और सुमात्रा की जो द्वीप है, इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्र हैं, ऑस्ट्रेलिया, इसके जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उनमें हम देखते हैं कि क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स है। और उसके अलावा फिर हम देखें तो चीन का जो दक्षिण तटीय क्षेत्र है, चीन का दक्षिणी तटवर्तीय क्षेत्र, यहाँ पे भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। फिर इसके अलावा हम देखें मैक्सिको है, मैक्सिको, ठीक है। फिर हम देखें विश्व में तो फिलीपींस, फिलीपींस। उसके अलावा देखते हैं हम थाईलैंड, थाईलैंड है, बर्मा है, ठीक है। इस प्रकार से
हमने जो विश्व में गन्ने का जो उत्पादन जो क्षेत्र है उनको हमने देखा है। हम एक बार इनको फिर से रिवाइज करते हैं कि विश्व में कौन कौन से क्षेत्र हैं गन्ने के। तो हमने सबसे पहले देखा कि भारत में देखा तो भारत में हमारे जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, तटवर्ती जो भी सभी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, जो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इन सभी तटवर्ती क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्राज़ील का जो उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र है और उसके अलावा जो मध्यवर्ती इसके जो पठारी क्षेत्र है उनमें गन्ने का उत्पादन होता है। फिर हम देखेंगे क्यूबा में जो विश्व का सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है, इसीलिए इसको विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स जो क्षेत्र हैं उनमें गन्ने का उत्पादन होता है। और फिर अन्य क्षेत्रों में हम देखते हैं तो फिलीपींस है, ठीक है, म्यांमार है, थाईलैंड है, और ये क्षेत्र सभी गन्ने के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। और इसके अलावा जो हवाई द्वीप है उसमें भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं गन्ने का जो आयात और निर्यातक जो मुख्य देश है उनके बारे में हम बात करें तो गन्ने का विश्व मुख्यतः निर्यातक देश है, तो वो कौन सा है? क्यूबा। निर्यातक देश कौन सा है? मुख्यतः है क्यूबा। ठीक है। और हम आयातक देशों को हम देखें, आयातक देश हैं, आयातक देशों की हम बात करें तो फिलीपींस, ब्राज़ील, ताइवान, फिलीपींस है, ब्राज़ील है, ठीक है। और उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूएसए और चीन, ये सभी विश्व के गन्ना आयातक देश हैं। निर्यातक देश तो एक मुख्य देश है क्यूबा है, और उसके अलावा जो आयातक देश हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, फिलीपींस है, ताइवान है। इस प्रकार से हमने आज जो अपना जो अगली फसल थी गन्ना, उसके बारे में हमने देख लिया है। और अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।